अपने हिसाब के हर्डल्स आए लाइफ में। कैसे? जैसे कि द इंडस्ट्री इज़ वेरी patriarchal, right? It's extremely patriarchal. Nothing different in Bengali cinema either. So for me it was a cultural shock a lot when I tried transitioning from television to films. And देखा quite a man's world. And अगर या तो आपको कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल मैन की ज़रूरत है कि वो आपके साइड में हो, या फिर उनके बातों में सकम करना या उनके टर्म्स पे अग्री करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करूँ, अच्छे घर की हूँ, पढ़े लिखे घर की हूँ, ये तो मुझसे होगा नहीं, तो मैंने शुरू किया खुद ही प्रोड्यूस करना। मैंने अपना पहला कंटेंट प्रोड्यूस किया विच वाज अ सॉन्ग। एंड लोग द रिजेक्शन दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इनिशियली, ऐसे कोई मुंह पे तो नहीं बोल। टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? Partly yes, Okay. but nobody says, at least at that point, because I come from a known family, nobody would say it on the face, but it was underlying, it was an undertone, and I'm not dumb to not understand it or read it in between the lines. But then and there was no way I knew that, like, and after 1 or 2 meetings like that, I would understand that this film is not happening for me. Like, I have to move on from here. And then the reason they would give for the rejection is कि आप टेलीविजन में इतनी मशहूर रही है कि आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे फिल्मों में, लाइक जनता नहीं लेगी एंड स्टफ लाइक दैट। मैं जब 15 साल की थी, आई गॉट स्काउटेड। मेरी बहन को हमेशा से एक्ट्रेस बनना था। वो हमेशा से ही शी वॉज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर, बहुत टैलेंटेड, एंड उसको यही करना था। वो एकदम शॉर्ट थी, सर्टेन थी। उसका नाम है चित्रांगदा। एंड मैं उसको एक ऑडिशन से पिकअप करने गई थी, एंड उनको लगा कि मैं भी ऑडिशन देने आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला, उनका नाम रवि ओझा था जो ऑडिशन कर रहे थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन ले लिया, उनको लगा कि मुझे भी करना है, एंड दे ऑफर्ड मी द रोल इन अ टीवी शो। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, कोई भी नॉर्मल स्ट्रिक्ट मम्मी की तरह। शी सेड कि नहीं, अभी उसको क्लास 10 का एग्ज़ाम में अभी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो लोग मुझे भूले नहीं थे। उन्होंने मुझे 6 महीने बाद दे कॉल माई मदर अगेन। उन्होंने मेरी मम्मी को फिर फ़ोन किया है, बताया कि हम एक और शो कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर रिताबरे इसमें काम करे तो। मेरी मम्मी बस लाइक, अब क्यों उसके पीछे पड़े, उसको कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक्टिंग आता नहीं है, कभी उसने मेंशन भी नहीं किया है लाइफ में, ठीक है, आई डोंट थिंक दिस विल बी अ राइट फिट। दे वर लाइक, हमने उसको देखा है, एंड रवि ओझा इज द वन हु एक्चुअली एक्नॉलेज द टैलेंट दैट आई एम एन एक्टर इन मी। एंड उन्होंने बोला कि आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक दिस रिस्क। एंड उन्होंने कहा कि वो मुझे मेरा पढ़ाई और मेरा काम दोनों मैनेज करने देंगे। झूठ बोला था, वो हमेशा बोलते ही है जब किसी एक्टर को लेना होता है उनको, एंड वो सर्टेन होते हैं कि चैनल ने अप्रूव कर दिया है। बहुत मुश्किल था मैम टू मैनेज मेरा पढ़ाई 11-12 में, प्लस उसके साथ What were you studying there? I was studying in class 11-12. It was I had CBSE board, and initially I had science. I shifted to arts to manage it better. And 11-12 में जो हुआ, मैं काम भी कर रही थी 16 घंटा 18 घंटा जैसे टेलीविजन का होता है, इनको साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी कर रही थी। दोनों ही अच्छा हुआ। टीवी शो बहुत हिट था, मुझे अच्छी खासी कामयाबी मिली, लोगों ने एक्नॉलेज किया, प्यार दिया। उसके साथ साथ मैंने ऑल इंडिया में टॉप भी किया ISC में, बंगाली और थैंक यू सो मच, बंगाली और हिस्ट्री में। एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग अराउंड 95%। फिर लेकिन मेरे नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे कॉलेज भी कंटिन्यू करना पड़ा उसके बाद। मतलब मुझे करना भी था, ऐसा नहीं करना था। मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, हिस्ट्री लेके, उसके साथ साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिर अपने हिसाब के हर्डल्स आए लाइफ में। कैसे? जैसे कि द इंडस्ट्री इज़ वेरी patriarchal, right? It's extremely patriarchal. Nothing different in Bengali cinema either. The fact that my mother was in the industry, but my mother is rather, वो बहुत ही सीरियस फिल्म मेकर है। वो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कंटेंट बनाते हैं, एंड दैट्स नॉट द कंटेंट जिसको आप सो कॉल कोट एंड कोट इंडस्ट्री बस बोलते हो। उनको भी इनसाइडर क्या है, क्या होता है, इतना नहीं पता था। सो फॉर मी इट वॉज अ कल्चरल शॉक अ लॉट व्हेन आई ट्राइड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स। एंड देखा क्वाइट अ मैंस वर्ल्ड। एंड अगर या तो आपको कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल मैन की ज़रूरत है कि वो आपके साइड में हो, या फिर उनके बातों में सकम करना या उनके टर्म्स पे अग्री करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करूँ, अच्छे घर की हूँ, पढ़ी लिखी घर की हूँ, ये तो मुझसे होगा नहीं, तो मैंने शुरू किया खुद ही प्रोड्यूस करना।
मैंने अपना पहला कंटेंट प्रोड्यूस किया विच वाज अ सॉन्ग एंड लोग द रिजेक्शन दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इनिशियली ऐसे कोई मुंह पे तो नहीं You बोल talking about compromise? Are you talking about that? Partly yes, Okay. but nobody says, at least at that point, because I come from a known family, nobody would say it on the face. But it was underlying, it was an undertone. And I'm not dumb to not understand it or read it in between the lines. But then and there was no way I knew that. Like, and after 1 or 2 meetings like that, I would understand that this film is not happening for me. Like, I have to move on from here. And then the reason they would give for the rejection is कि आप टेलीविजन में इतने मशहूर रही है कि आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे फिल्मों में, like जनता नहीं लेगी and stuff like that. So I started producing. I produced my first content which was a गाना with आयुष्मान खुराना हिंदी में called ओरेमोन, सबको दिखाने के लिए कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी. गाना बहुत हिट था, अभी भी हिट है. आयुष्मान का वन ऑफ द मोस्ट वायरल एंड सीन गाने हैं. फिर मुझे फिल्में मिलना चालू हुआ, बंगाली में अच्छे फिल्में मिलना चालू हुआ. फिर ये समझ में आया फिल्मों में काम करते हुए कि अगर मुझे मेरा अपना एक्टिंग प्रॉस दिखाना है जैसे मैंने टेलीविजन में दिखाया था, तो मुझे वैसे रोल चाहिए जो मीनिंगफुल हो ताकि लोग मुझे याद रखें. वरना फिल्म आती है, हाइप होता है, बहुत प्रमोशन होता है, लोग ताली बजाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिर भूल जाते हैं. तो मैंने फोकस किया कंटेंट वाले फिल्मों में. मैंने पहले ओनो अपाला किया, जो फीमेल सिलेक्शन जिसको मिला था, रूपा गांगुली भी थी उस फिल्म में. उसके बाद मैंने जो मेरा आई वुड से मेरा करियर का, मैंने हिंदी फिल्म भी की इन बिटवीन. परी किया मैंने अनुष्का शर्मा के साथ. मैंने नेकेड प्रोड्यूस किया था, कल की केकलान में भी, बोथ वेयर देयर इन इट. मैंने वो लिखा भी था. तो लिखना प्रोड्यूस करना ये दोनों मैंने साइमल्टेनियसली करना चालू किया ताकि I get to give myself As a role. female, as I'm using the word female, as a female. Because as an actor, I didn't feel very strong being a female initially. Honestly, मुझे शुरू में बहुत डर लगता था. मुझे लगता था कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं राइट कर रही हूँ. तो मैं हमेशा ना आई वुड प्ले विद. लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने अनुराग कश्यप को फूल फॉर लव का स्क्रिप्ट भेजा था, जबकि एक ही इतना स्वीट इंसान है, वो मुझे जानते थे, उनको मेरी काम की कदर थी, पर मैंने स्क्रिप्ट राइटर से मेरा नाम हटा दिया था. उनको जब स्क्रिप्ट भेजा था बोला अगर वो अच्छा बोलेंगे तब मैं बोलूँगी मैंने लिखा है, एंड अगर वो बुराई करेंगे तो मैंने बोलूँगी हाँ पता नहीं हमारा राइटर्स टीम बहुत ख़राब काम कर रहा है आजकल, ठीक है मैं आपको कुछ और भेजती हूँ. उनको अच्छा लग गया. फिर मैंने बोला कि मैंने लिखा है पता. एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस. उन्होंने हमारे साथ काम किया फूल फॉर लव पे, फॉर लार्ज शॉर्ट फिल्म्स दैट वी डिड. सो ऐसा रहा है. मतलब आई वॉज 21 when I started producing. So आप समझ सकते हो मैं बच्ची थी, अभी भी बच्ची हूँ. You know, I'm kind of a go-getter. So I was like अच्छा ठीक है ये रूट नहीं बन रहा है तो let's take the road not taken, जो किसी ने नहीं लिया, मेरा अपना रास्ता होगा. ऐसे करते करते तो जिन लोगों को मैं इंटिमिडेटिंग लगती थी अभी भी लगती हूँ. Like one person who can people will get, you know. मैं ना स्पेशली आप नहीं होगे इंटिमिडेटेड क्योंकि आप तो सिक्योर पावरफुल वुमन हो ना. आप नहीं होंगे. इनफैक्ट अ पावरफुल मैन, अ सिक्योर मैन विल नेवर गेट इंटिमिडेटेड बाय मी. उल्टा उनको लगता है, जैसे AK फॉर एग्जांपल, उनको लगता है कि इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके साथ काम करें, साथ में क्या कर सकते हैं. जब भी मतलब कभी किस चीज़ पे क्या काम करें बता, मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ. दैट्स द एटीट्यूड ही हैज़. Because Anurag is not intimidated by another person. That comes from a certain security, and I have nothing. Kalki Kekla, for example, that woman has no insecurity. She's a very secure woman, and I have again nothing but praises about her. That like you know she's so secure because she knows she's a terrific actor. She knows she's one of a kind, and she knows that if she's wanted for who she is, that's all she needs. कोई दूसरा, she doesn't even try to be someone else, and she's not someone else. She's Kalki. Anyway, going back to my journey, मुझे फाइनली एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें मैं अपनी हीरो, विच वॉज कॉल्ड ब्रह्माजान गोपुन कॉमेडी, जो भी इंडियन पैनोरमा में थी. 21 में जैन में, लाइक यू नो जिसमें आई प्लेड द फीमेल प्रीस्ट. दैट वॉज एन आइकॉनिक रोल आई प्लेड, क्योंकि मैंने पहली बार एक ऐसी फिल्म किया जिससे मैंने प्रॉपर सोसाइटी में चेंज होते हुए देखा. उस साल क्या था वो चेंज? द चेंज वॉज, उस साल फीमेल प्रीस्ट ने